Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Sara and I am a clinical psychologist. Welcome back at Soul Healing Consultancy. Today we will talk about how to be happier. मतलब खुश कैसे रहा जाए. हम सब चाहते हैं कि हम खुश रहें और जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग हो, बुक रीडिंग हो या फिर म्यूज़िक सुनना, हम सब इसे एंजॉय करना चाहते हैं और ऐसा होता भी है कि हम इसे एंजॉय करते हैं. फैमिली के साथ वक्त गुजारना भी अच्छा लगता है और जॉब पर जाना, वहाँ अच्छे से परफॉर्म करना भी अच्छा लगता है. लेकिन सडनली तब्दीली आती है और अब चीज़ें जैसी महसूस होती थी, जैसी अच्छी लगती थी, अब वैसी नहीं लगती. नींद जो पहले 5-6 घंटे में मुकम्मल हो जाती थी, अब 12-15 घंटे सोने से भी नींद मुकम्मल नहीं हो रही है. थकावट महसूस हो रही है. वो तमाम एक्टिविटीज़ जो करने में बेहद मज़ा आता था, अब वो मज़ा नहीं रहा. पट्टों में खिंचाव महसूस हो रहा है, गर्दन में शदीद दर्द, कमर में दर्द महसूस हो रहा है या फिर बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? क्यों चीज़ें हम सुनना नहीं चाहते, हम देखना नहीं चाहते या हम इग्नोर कर रहे हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती. लेकिन सवाल ये है कि पहले जो काम करने में मज़ा आता था, ऑफिस वर्क, जॉब परफॉर्मेंस, अब पहले जैसी क्यों नहीं रही? क्यों छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा आने लगा है? या क्यों पहले जो एक्टिविटीज़ करने में मज़ा आता था, अब वो मज़ा नहीं आता? अगर आप या आपका कोई भी प्यारा इन तमाम या किसी भी कैफियत का शिकार है, तो ये बात जान लें कि ये स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं. और स्ट्रेस क्या है? किसी भी किस्म की तब्दीली आपकी ज़िंदगी में जो कि जिस्मानी, जज्बाती या नफ्सियाती दबाव का सबब बने, वो स्ट्रेस है. और स्ट्रेस जो है वो कोई जहनी बीमारी नहीं है, लेकिन रिसर्च से बात सामने आई है कि डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियों को जन्म ज़रूर दे देती है. और आज हम जिस दौर में हैं, वहाँ फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. लोग इसी कंपटीशन का हिस्सा बनते हैं और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं. लेकिन लोग खुद से इनका हल तलाश करते हैं. अब वो हल होता है किसी नशावर चीज़ का इस्तेमाल करना, जैसे चाय की मिकदार बढ़ा देना, सिगरेट नोशी का इस्तेमाल करना शुरू कर देना, इमोशनल ईटिंग की तरफ चले जाते हैं, बैड स्लीपिंग पैटर्न्स, क्योंकि थकावट हो रही है, नींद मुकम्मल नहीं हो रही, तो सो रहे हैं, उठ रहे हैं, फिर सो रहे हैं, क्योंकि फ्रेश नहीं हो रहे, थकावट बहुत ज़्यादा है. जंक फूड का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में ओबेसिटी का भी सामना करना पड़ता है. और स्ट्रेस जो है बहुत से फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ ले जाता है. ना सिर्फ फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ बल्कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह भी बन जाता है. ज़रूरत इस बात की है कि हम कुछ इक़दामात करें, ज़रूरी इक़दामात. नींद हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है. ख़ासकर अगर आप किसी स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट से गुजर रहे हो, तो अमूमन ऐसा होता है कि नींद का दौरानिया जो होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है. लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा नींद का मसला बढ़ गया है, तो इट्स नॉट नॉर्मल. ठीक है, स्ट्रेस में नींद का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बाद में ये इंसोम्निया की तरफ भी ले जाता है. तो ज़रूरत इस बात की कि अगर आपको लग रहा है कि अब आप स्ट्रेस का शिकार हो गए हो, वैसे तो अमूमन हर इंसान को अपनी नींद का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि अब आप स्ट्रेस की तरफ चले गए हो, तो गुड स्लीपिंग पैटर्न्स अपनाओ, अपने लिए टाइम स्केड्यूल करो. ठीक है कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे सोना है, इस टाइम पर जागना है. अगर आपको लगता है कि दोपहर को सोने के बाद रात में नींद नहीं आएगी, तो दोपहर में कम सो. ठीक है, रात को सोने से पहले टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आधा घंटा पहले, सोने के टाइम से आधा घंटा पहले मोबाइल और टेलीविज़न का इस्तेमाल बंद कर दो, ताकि जब आप सुबह उठो तो आप फ्रेश हो. एक्सरसाइज बहुत मुफीद साबित होती है. एक्सरसाइज जो लोग करते हैं उनकी नींद भी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है उन लोगों के मुकाबले में जो एक्सरसाइज नहीं करते. स्टडीज से ये बात भी सामने आई है कि अगर आप रोज़ाना कुछ मिनट एक्सरसाइज या योगा करो, तो स्ट्रेस में काफ़ी हद तक मौसर तब्दीली आपको नज़र आएगी. आप रनिंग भी कर सकते हो और डांसिंग भी बहुत बेहतर है. डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है. हेल्दी ग़िज़ा खाएं, इससे आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत बेहतर होगा. शुगर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें. ठीक है, और जंक फूड के इस्तेमाल से गुरेज करें.
لوگوں سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں، دوستوں فیملی ممبرس کے ساتھ وقت گزاریں۔ جب ہم لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں تو ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو کہ ہمیں پرسکون رہنے کا سبب بنتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہیلپ لیس ہو، آپ نے تمام طریقہ کار اختیار کر لیے ہیں یا آپ وہ طریقہ کار اختیار نہیں کر پا رہے ہو جو اقدامات ابھی میں نے آپ سے ڈسکس کیے، تو بہتر ہے کہ آپ سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کو دکھاؤ۔ انشاءاللہ امپروومنٹ بہت ضرور آئے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ اگر آپ ان اقدامات پہ عمل کرو گے تو آپ خوش رہو گے اور اسٹریس فری رہو گے۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا، اسٹے کنیکٹڈ، اللہ حافظ۔